क्या ट्रिब्यूनल का नोटिफिकेशन हो गया? क्या ट्रिब्यूनल वर्क करना शुरू कर दिया है? लेटेस्ट अमेंडमेंट जो ऑर्डिनेंस 2026 की आई थी, जिसकी बाबत हमने डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है, उस ऑर्डिनेंस के हवाले से तो आप ये वीडियो जो आई बटन में मौजूद है वो देख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि नोटिफिकेशन कब होगा, और अगर नोटिफिकेशन हो जाता है तो जो केसेस अदालतों में चल रहे हैं उनके साथ क्या होगा, और जिन्होंने अरसा दराज से कोई भी किसी अदालत में केस नहीं किया, क्या वो इस एक्ट के, इस ऑर्डिनेंस के आ जाने के बाद स्क्रूटनी कमेटी को या ट्रिब्यूनल को दरख्वास्त दे सकते हैं? आज की वीडियो डिटेल डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि ये नोटिफिकेशन कब हो रहा है। मैं हूं शाहिद महमूद, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट कानून लाइन के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत हूँ। ऑर्डिनेंस तो आ गया और ऑर्डिनेंस में ये भी डिटरमिन हो गया कि हमने दरख्वास्त कहाँ देनी है और उसके बाद प्रोसीडिंग किसने करनी है। सारी लॉफुल चीज़ें हो गई, मंजर आम पे आ गई, उसके बाबत हमने आपको आगाही भी दे दी। अब क्वेश्चन ये है कि जब ऑर्डिनेंस 2026 का आ गया और जिसकी रूह से सेशन जजेस यानी कि एडिशनल सेशन जजेस इस ट्रिब्यूनल के मेंबर होंगे, उसका नोटिफिकेशन पंजाब गवर्नमेंट के मशवरे से चीफ जस्टिस साहबा ने जारी करना है। क्या वो जारी हो गया? तो आपको बताएं, आज तक की डेट को आज तक वो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। रिपोर्टेडली उस पर काम जारी है और सून ही आप ये देखेंगे, मोस्ट प्रोबेबली ईद से पहले वो नोटिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है कि अदालतें नया बनाना पड़ रही हैं या जजेस नए अपॉइंट करने पड़ रहे हैं या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है। ऑलरेडी एडिशनल सेशन जजेस लाहौर में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में मौजूद हैं, तो उनको ही ऑथोराइज करना है, उनको ही इख्तियार देना है, उनको ही स्पेशल ट्रिब्यूनल जो प्रॉपर्टी का ट्रिब्यूनल होगा अंडर दिस ऑर्डिनेंस वो नोटिफाई करना है। अब जब वो नोटिफिकेशन हो जाएगा तो जो केसेस आपके ऑलरेडी सिविल कोर्ट में पेंडिंग है और उसके बाद कुछ केसेस अपील में पेंडिंग है, उनका क्या बनेगा? तो आपने वो मुतल्लका अदालत में जिसमें ये केस चल रहा होगा, आपने ये दरख्वास्त देनी है और आप ये जब उसको दरख्वास्त गुजारेंगे कि नया लॉ आ गया है, इसमें स्पेशल कोर्ट्स बन गई हैं, तो आप ये मैटर जो है वो रेफ़र कर दें टू द कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को। वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जब वो केस उस अदालत से रेफ़र होके आएगा तो वो मुतल्लका ट्रिब्यूनल को भेज देंगे। ये एक तरीक़ाकार है जो कि कॉमनली किसी केस को भी ट्रांसफ़र करवाने का होता है। ये ट्रिब्यूनल ज़ेहन नशीन कर लें कि ये ट्रिब्यूनल कोई नई ट्रिब्यूनल नहीं है जो एडिशनल सेशन जजेस को इख्तियार दिए जा रहे हैं। इससे पहले यूटिलिटी कोर्ट्स भी हैं, वो भी एडिशनल सेशन जजेस कर रहे हैं। इसी तरह SNGPL की कोर्ट्स हैं, वो भी एडिशनल सेशन जजेस ही कर रहे हैं। डेफेमेशन की बाबत जितने भी मैटर्स हैं वो भी एडिशनल सेशन जजेस ही डील कर रहे हैं। सो मच सो ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 के दावे भी एडिशनल सेशन जजेस ही कर रहे हैं। अब सिर्फ और सिर्फ इसको चीफ जस्टिस साहिबा ने नोटिफाई करना है कि कौन सी कोर्ट ट्रिब्यूनल के तौर पे वर्क करेगी। तो मोस्ट प्रोबेबली ये हमें उम्मीद की जाती है कि ये विद इन अ वीक ये नोटिफाई हो जाएगा। जो ही ये नोटिफाई हो जाता है तो हम आपको वीडियो के ज़रिए इन्फॉर्म कर देंगे। हमें मुतअद्दिद क्वेश्चन पूछे गए, इस वीडियो के एंड पे हम कोशिश करेंगे कि उन क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश करें। क्वेश्चन एक पूछा गया कि क्या जो दावे सिविल कोर्ट में चल रहे हैं कि वो ऑटोमेटिकली उस ट्रिब्यूनल में चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको दरख्वास्त देना पड़ेगी। वो सिविल जज, रेलिवेंट जो सिविल जज होगा, वो उसको एप्लीकेशन को स्क्रूटनाइज करेगा और देखेगा कि क्या वो ट्रिब्यूनल की एम्बिट में आ रहा है, तो वो रेफरेंस बना के डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को भेज देंगे। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज उसको रेलिवेंट ट्रिब्यूनल को ट्रांसमिट कर देंगे। इसके अलावा क्वेश्चन ये पूछा गया कि हमने तो अरसा दराज से हमारी जगह पे कब्जा हुआ है, हमने थानों कचहरियों में दरख्वास्त दी है, लेकिन हमारा किसी अदालत में केस नहीं चल रहा, तो क्या इस पर कोई लिमिटेशन भी अप्लाई करती है? तो ये ज़ेहन नशीन कर लें कि ये जो कब्ज़े वाला प्रोसेस है, ये जो कब्ज़े वाला एक्शन है, ये कंटिन्यूइंग आपका एक्शन है, कॉज ऑफ एक्शन है। इसमें हर रोज़ आपको कॉज ऑफ एक्शन होता है। किसी ने अगर आपकी प्रॉपर्टी पे इलीगली पोजेशन में है तो वो आप किसी वक्त भी दरख्वास्त दे सकते हैं। इस लॉ के आ जाने के बाद आपने दरख्वास्त देनी है। तरीका दोबारा सुन लें।
कि आपने सिंपल एक एप्लीकेशन बनानी है, वो आप खुद इन पर्सन भी दे सकते हैं। हम इस एप्लीकेशन का स्पेसिमन भी शेयर कर देंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगी जब नोटिफाई होगा उसमें सारी एप्लीकेशन का स्पेसिमन भी शेयर कर देंगे। तरीकाकार क्या होगा वो आपको ड्राफ्ट भी शेयर कर दिया जाएगा। आपने वो दरख्वास्त देनी है मुतल्लिका ट्रिब्यूनल को, वो जब नोटिफाई हो जाएंगे हर सेशन कोर्ट में वो बैठे होंगे, आप उनको पता करके उनको दरख्वास्त दे सकते हैं। वो अब इसको स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा कि चीफ जस्टिस साहिबा इसको किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कोई थानों का हिसाब रखते हैं या एक ही डिस्ट्रिक्ट के सारे केस किसी एक जज को देखते हैं। ये सब्जेक्ट टू नोटिफिकेशन, इसकी क्लैरिफिकेशन हम आपको सब्सिक्वेंटली देंगे। इस स्टेज पे आप ये नोट कर लें कि जब वो केस आप फाइल कर देंगे मुतल्लिका ट्रिब्यूनल में, तो वो 3 दिन के अंदर अंदर स्क्रूटनी कमेटी को भेज देंगे। स्क्रूटनी कमेटी इसको सारी को इंक्वायर करके अगर एमिकेबली सेटल होता हुआ तो उधर ही पोजेशन को हैंड ओवर करके वो रिपोर्ट अपनी ट्रिब्यूनल को भेज देंगे। ट्रिब्यूनल उस पर जजमेंट एंड डिग्री पास कर देगी और वो जजमेंट एंड डिग्री आपके पास एक सनद के तौर पे काम आएगी। अगर वो एमिकेबली सेटल नहीं कर पाते और वो स्पेसिफिक टाइम जो लॉ ने दिया है उसमें भी डिसाइड नहीं कर पाते, तो वो फिर अपनी रिपोर्ट ट्रिब्यूनल को भेज देंगे। ट्रिब्यूनल उसको स्पेसिफिक टाइम में सुन के डिसीजन कर देंगे। इसमें एक ही अपील प्रोवाइडेड है, वो हाई कोर्ट में है, और हाई कोर्ट में जब आप अपील करेंगे उसके बाद कोई इसकी अपील नहीं है और ये जल्द अज जल्द आपके कब्ज़े का मामला हल होने वाला है। इस बाबत किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो आपकी, तो हमारी गुजारिश ये है कि दोस्त कॉल्स करते हैं, कॉल्स अटेंड करना और वो भी रमज़ान शरीफ में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने क्या करना है कि इस डिस्क्रिप्शन में देखें, मैंने नीचे एक लिंक दिया है, वो व्हाट्सएप ग्रुप का है। अगर आप मेरे पर्सनल नंबर पे भी करते हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको एडवाइस कर दूं, आपको वॉइस कर दूं, कॉल लेना मुश्किल है। आपने उस ग्रुप को अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो आप अपनी उधर क्यूरी अगर सबमिट कर देंगे, आप अपनी कोई क्वेश्चन उधर पूछ लेंगे, तो जो ही टाइम मिलेगा उस क्वेश्चन को मैं ज़रूर और ज़रूर उसमें एड्रेस करूंगा। तो ये आपसे गुजारिश ये है कि कॉलों से इज्तनाब कीजिएगा। मैसेज मोस्ट वेलकम, किसी भी वक्त आप वॉइस मैसेज कर लें, टेक्स्ट मैसेज कर लें। आई विल आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंगली। तो ये सारी तो इजाज़त चाहेंगे आपसे इस टॉपिक के हवाले से। जो ही कोई ख़बर नहीं आती है तो नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।